बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं साबिर शाकिर को यूट्यूब चैनल पे। आज है 15 मई साल 2020 और दिन है आज जुमअतुल मुबारक का। और जनाब आज हम एक इम्पॉर्टेंट ख़बर है, पाकिस्तान की ख़बरें भी हैं लेकिन एक बहुत बड़ी ख़बर है और वो है, हम पिछली वीडियोज़ में आपको मुसलसल बता रहे हैं, आपको इन्फॉर्म कर रहे हैं, बाखबर रख रहे हैं, जैसे जैसे सूरत हाल तब्दील हो रही है अपडेट आपको कर रहे हैं। और वो है आलमी सियासत, कोरोना के पस पर्दा और कोरोना की वजह से पोस्ट कोरोना जो सिचुएशन है वो एक इवॉल्व हो रही है डे बाय डे। और उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ताज़ा तीन जो लेटेस्ट आई है आज ही, सदर ट्रंप ने चाइना को संगीन नताइज की धमकी दी है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने संगीन तरीन नताइज की धमकी दे दी है चाइना को और यहाँ तक धमकी दी है कि जनाब हम ताल्लुकात ख़त्म कर सकते हैं चाइना से। और चाइनीज़ प्रेसिडेंट की भी उन्होंने इंसल्ट की है और उन्होंने ये भी कहा है कि मुझे कोई ज़रूरत नहीं है कि मैं अपने चाइनीज़ हम मनसब से बात करूं या उनसे रब्ता करूं, मुझे इसका कोई शौक़ नहीं है, ना इसकी ज़रूरत है। तो ये ज़बान जो है ये इंतहाई गैर सफ़ारती ज़बान है, गैर अखलाक़ी ज़बान है और बहुत सख्त ज़बान है, क्योंकि चाइना जो है इस वक्त वो अमेरिका, ठीक है अमेरिका इस वक्त सुपर पावर है, दुनिया की वाहिद सुपर पावर है, लेकिन चाइना का अपना एक मुकाम है और चाइना भी सुपर पावर से कम नहीं। और वो बहुत ज़्यादा इस वक्त जो चैलेंज कर रही है पूरी दुनिया में, एक रियासत है जो हर एतबार से चैलेंज कर रही है और वो है चाइना अमेरिका को। और अमेरिका की सुपर पावरी को अगर किसी से ख़तरा है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ चाइना से है, क्योंकि चाइना हर एतबार से, इक़्तिसादी एतबार से, दिफाई एतबार से, फ़ाइनेंशियल हर एतबार से, चाइना आबादी के एतबार से, चाइना जो है वो अमेरिका के हम पल्ला है। चाइना का ये ठीक है एक अलग पॉलिसी है कि चाइना मार धाड़ और खून रेज़ी और जंगें शंगें इसको अवॉइड करता है, लेकिन अदरवाइज़ असल कोई देखा जाए ग्राउंड रियलिटी, कोई बहुत बड़ा अगर किंग है तो वो चाइना इस वक्त चैलेंज कर रहा है। ये सारी चीज़ें अमेरिका को बहुत अच्छी तरह समझ आ रही हैं और उसकी रीज़न मैं आपको आगे जाके बताता हूँ। फिर यह है कि ये साल है सदर ट्रंप के इलेक्शन का और सदर ट्रंप को अपने इलेक्शन में दोबारा, क्योंकि कोरोना से पहले प्रेसिडेंट ट्रंप को कोई ख़तरा नहीं था कि वह अगली टर्म के लिए प्रेसिडेंट मुंतखब होने में कोई उसमें रुकावट नहीं थी। लेकिन अब जो क्या हो रहा है, अब प्रेसिडेंट ट्रंप को जैसे जैसे सिचुएशन बदल रही है और कोरोना जो है अमेरिका में तबाहियाँ फैला रहा है, उससे प्रेसिडेंट ट्रंप को संगीन ख़तरात लाहक हो गए हैं अपनी सर्वाइवल के और आइंदा इंतखाबात में कामयाबी के। इसलिए अब वो अपनी इमेज बिल्डिंग के लिए एक ही उनके पास रास्ता है कि वो चाइना को चैलेंज करें, रशिया को चैलेंज करें, दुनिया के दीगर ममालिक को चैलेंज करें और ये बताएं कि जनाब असल मैं ही हूँ। उसकी रीज़न है, मैं इन शॉर्ट आपको बता दूँ कि कोरोना पूरी दुनिया में तबाही फैला रहा है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा तबाही उसने फैलाई है अभी भी इस वक्त भी अमेरिका नंबर 1 पे है। 45 लाख मुतासरीन हैं कोरोना के पूरी दुनिया में, सिर्फ़ अमेरिका में 17 लाख हैं, यानी तकरीबन 33% से भी ज़्यादा, 35% जो हैं वो सिर्फ़ 35% अमेरिका के हैं। कुल दुनिया भर के मुतासरीन की तादाद का 35% अमेरिका है। उसके बाद अमवात जो हैं वो पूरी दुनिया में अमवात हैं 3,02,000 इस वक्त, और उसमें भी जो अमेरिका का हिस्सा है, अमेरिका में अमवात हैं 85,000 से ज़ायद। तो इससे आप अंदाज़ा कर लें कि 3 लाख पूरी दुनिया और 85,000 सिर्फ अमेरिका। और उसके साथ जो अमेरिका के साथ दूसरा मुल्क है वो है बरतानिया, और बरतानिया में अमवात 35,000 को पहुंच चुकी हैं। तो ये दो बड़े मुल्क जो हैं मगरिब के, ये सबसे ज़्यादा तबाह हाल हुए हैं। और इसमें मज़ीद ये कि अमेरिका जो है, अमेरिका की इकॉनमी पहले ही अंडर प्रेशर आ चुकी है। 2,000 अरब डॉलर का रिलीफ़ पैकेज अनाउंस किया था प्रेसिडेंट ट्रंप ने। और अब क्या सिचुएशन है? अब सिचुएशन ये है कि सिर्फ हेल्थ
डिपार्टमेंट के हेल्थ प्रोफेशनल्स जो हैं वो 14 लाख लोग बेरोज़गार हो चुके हैं। अब तक इस कोरोना वबा जब से फैली है 14 लाख लोग हो चुके हैं और 200 अरब डॉलर का नुकसान जो है वो सिर्फ हेल्थ के शोबे में अमेरिका को हो चुका है। तो ये सिचुएशन है। अब इस सिचुएशन में और उनसे जब सवालात भी किए जाते हैं प्रेसिडेंट ट्रंप से, मीडिया सवाल करता है तो उनके पास कोई जवाब नहीं होता। एक अमेरिकन जर्नलिस्ट थी चीनी नयाद, उन्होंने सवाल कर लिया था कि जनाब सबसे ज़्यादा अमवात अमेरिका में हो रही हैं, सबसे ज़्यादा तबाही अमेरिका में हो रही है, तो आप क्या कर रहे हैं और क्या आपकी पॉलिसी क्या है? आपके पास कोई जवाब नहीं है, आप सिर्फ ब्लेम गेम कर रहे हैं, कभी चाइना पे इल्ज़ाम लगा देते हैं, कभी किसी पे। तो उसके जवाब में भी प्रेसिडेंट ट्रंप ने उनको कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि उन्होंने कहा ये सवाल आप चाइना से पूछें, और अगला सवाल लिए बगैर प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़ के चले गए। ये सूरत हाल है। अब आज जो उन्होंने लेटेस्ट ताज़ा तरीन जो धमकी दी है, उन्होंने कहा है कि जब तक चाइना वुहान में कोरोना वायरस के बारे में होने वाली सारी मिस्ट्री से, हिडन चीज़ों से तमाम मालूमात अमेरिका से शेयर नहीं करता, तब तक चाइना के साथ ताल्लुकात ठीक नहीं हो सकते। और उन्होंने ये भी कहा कि हमें सिर्फ मालूमात नहीं चाहिए, बल्कि हमें दुरुस्त मालूमात चाहिए कोरोना वायरस से मुतालिक जो कुछ वुहान में हुआ। और वो लैब्स तक एक्सेस मांग चुके हैं। अमेरिकन जो हैं वो पहले ही मुतालबा कर चुके हैं कि हमें जो चीनी लेबॉर्ट्रीज़ हैं उन तक एक्सेस दी जाए, हम खुद मुआयना बल्कि आलमी मुआयने के लिए उनको खोला जाए। ये चाइना जैसे मुल्क को कहना ये यकीनन उसकी तज़हीक भी है और तौहीन भी। दूसरी, उन्होंने कहा कि जब तक चाइना जो है वो हमें एविडेंस नहीं दे देता, सॉलिड एविडेंस नहीं देता कि ये वायरस जो है वो मैन मेड नहीं था या लैब में नहीं बनाया गया, ये कुदरती तौर पे है, नेचुरल है और इसमें कोई ऐसी दो नंबरी नहीं है, यानी कि जो कॉन्स्पिरेसीज चल रही हैं, तो तब तक मैं चाइना के सदर के साथ बात करना भी पसंद नहीं करता और ना मुझे इसकी ज़रूरत है। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि उन्होंने कहा कि हमें चाइना को, उन्होंने कहा कि मैं चाइना के साथ ताल्लुकात भी ख़त्म कर सकता हूँ। ये चीज़ जनाब लेटेस्ट आई है। लेकिन ये सारी सिचुएशन जो कुछ भी कर रहे हैं, पोम्पियो भी ये बात कर चुके हैं और यही वजह है। एक और मैं बता दूं, लेकिन इस सारी सूरत हाल में ये जो पॉइंट ऑफ व्यू प्रेसिडेंट ट्रंप ये देते हैं ब्लेम गेम और रशिया पे कभी चाइना पे इल्ज़ाम लगाते हैं, वहाँ का मीडिया उनको सपोर्ट नहीं कर रहा जी। वहाँ का मीडिया ये कहता है कि आप हमें सबूत ला के दें, हमें कुछ एविडेंस दें, और किस बेस पे आप ये बात कह रहे हैं, चाइना पे इल्ज़ामात लगा रहे हैं, दुनिया पे इल्ज़ामात लगा रहे हैं, ये आपकी अपनी कोताही है, आपकी अपनी नाकामी है कि आप इसको काबू नहीं कर सके, इस वबा को काबू नहीं पा सके, आप असेस नहीं कर सके। इसलिए तो वो मांग रहे हैं प्रेसिडेंट ट्रंप से भी, आपके पास सबूत क्या हैं, आपके पास शवाहिद क्या हैं जो आप इल्ज़ामात चाइना पे लगाते हैं। उसकी रीज़न ये है कि जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ ने रिपोर्ट सबमिट की है अमेरिकन प्रेसिडेंट को, उसमें भी उन्होंने कहा है कि ये मैन मेड वायरस नहीं था, ये मैन मेड या लैब में बनाया गया वायरस नहीं है, बल्कि ये वही चीज़ है कि जानवरों से, चमगादड़ से मुंतकिल हुआ है, जानवरों से इंसानों तक मुंतकिल हुआ है, इसके अलावा कुछ नहीं। ये एक डिबेट चल रही है। लेकिन जनाब ये मामला इतना सादा है नहीं। और फिर मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि शंघाई ताउन तंजीम जो है उसमें जो वज़राए ख़ारजा का इजलास था वीडियो लिंक के ज़रिए, उसमें भी अमेरिका को पे ही सारा मलबा डालने की कोशिश की गई और रशियन फॉरेन मिनिस्टर ने खुल के कहा कि जनाब ये अमेरिकन्स जो हैं, अमेरिका जो है वो इस कोरोना वायरस की वबा के पीछे अपना अब ज़ाती एजेंडा लेके आ रहा है और वो एक नया वर्ल्ड ऑर्डर मुसल्लत करना चाह रहा है जो हमें काबिल कबूल नहीं। फिर एक और चीज़ भी बता दूं कि अमेरिका इस मामले में अब एक साइड पे हो गया। अमेरिका आइसोलेशन में है और तन्हाइयों का शिकार है। वो ऐसे कि एक रेजोल्यूशन भी पड़ी है पेंडिंग
अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने ये सबसे पहले इस पे आवाज़ उठाई, फिर उसके बाद दीगर तंजीमों ने भी, आलमी तंजीमों ने आवाज़ उठाई कि जब तक ये कोरोना चल रहा है, आलमी तनाज़ात जो हैं, जो जंगें हैं मुख्तलिफ़ मुल्कों में लड़ी जा रही हैं, उनको हमें वहाँ पे सीज़ फायर कर देना चाहिए। यमन की बात की थी, अफ़गानिस्तान की बात की थी, शाम की बात की थी। यहाँ इस तरह की लड़ाइयों को रोक देना चाहिए और दुनिया को इस वक्त सबसे ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए इस वबाई मर्ज़ के ख़िलाफ़, कोरोना के ख़िलाफ़, जिसने सारी दुनिया को चैलेंज कर दिया है। तो ये चीज़ चल रही थी। उस पे रेज़ोल्यूशन आ गई। उस पे रेज़ोल्यूशन का पहले ड्राफ्ट पे एतराज़ था अमेरिका को, और वो ड्राफ्ट भी सब एक तैयार हो चुका है। वो फ़्रांस और ट्यूनिस ने किया है और उस ड्राफ्ट पे सबका इत्तफ़ाक़ हो चुका है सिवाय अमेरिका के। अब सिर्फ़ अमेरिका है वो रेज़ोल्यूशन नहीं लाने दे रहा और उसकी मुखालफत कर रहा है। और उसकी मुखालफत की वजह भी वो कह रहा है कि चाइना को इससे ज़्यादा फ़ायदा होगा। चाइना जो है वो बहुत सारी बातें नहीं मान रहा, पहले चाइना बातें हमारी माने, फिर इस रेज़ोल्यूशन पे बात करेंगे। तो वो रेज़ोल्यूशन भी सर्द खाने में पड़ी है, नहीं आ रही। सलामती कौंसल के इजलास नहीं बुलाया जा रहा, एजेंडे पे नहीं आ रही। अगर वो रेज़ोल्यूशन पास होती है तो फिर ये जंगें रोकनी पड़ेंगी जितनी भी मुल्कों ने छेड़ी हुई हैं। यमन भी है उसमें, शाम भी है उसमें, अफ़गानिस्तान भी है, ये सारी। तो ये एक तवील तरीन झगड़ा चल रहा है इस वक्त। अमेरिका और उसके इत्तेहादी एक साइड पे हैं, चाइना, रशिया और उनके इत्तेहादी दूसरी साइड पे हैं। ये चीज़ इस वक्त ज़ेर बहस है। तो ये थी जनाब अब तक की सूरत हाल। लेकिन मैं जाते जाते एक ज़रूर ख़बर और भी दे दूँ, वो है इंडिया के बारे में। मकबूजा कश्मीर तो जी सहाफ़ियों का कब्रिस्तान था ही, लेकिन अब हिंदुस्तान भी जो है वो भी सहाफ़ियों का कब्रिस्तान बनता जा रहा है। पहले हमने आपको बताया था कि मकबूजा कश्मीर में तकरीबन 19 सहाफ़ियों को पिछले चंद सालों में शहीद किया गया और उनकी भी एक ही कसूर था कि वो रिपोर्टिंग कर रहे थे मकबूजा कश्मीर के हालात और वहाँ पे होने वाले जुल्म व सितम, वहाँ के जो इंसानियत सोज़ मज़ालिम हैं उन पे बात कर रहे थे। तो चंद सालों में तकरीबन 19 सहाफ़ियों को शहीद किया गया भारतीय फ़ोर्सेस में। अब जनाब कोरोना पे हिंदुस्तान क्या कर रहा है? मेरा ख़्याल है दुनिया का वाहिद मुल्क है हिंदुस्तान जो है। कोरोना पे जो हुकूमत के दावे थे इंतज़ामात के और सारे इसको रोकथाम के लिए जो हुकूमत के दावे थे, उन दावों की किलई खोली हिमाचल प्रदेश रियासत है वहाँ पे। और वहाँ पे उन्होंने मज़दूरों पे जो मसाइल थे उन पे बात की, किसानों के मसाइल पे बात की, रिपोर्ट्स ऑन एयर हुई। तो जनाब 6 सहाफ़ियों पे अब तक 14 FIRs दर्ज हो चुकी हैं और ये मकबूजा कश्मीर के बाद दूसरा बड़ा नंबर है हिमाचल प्रदेश का, जहाँ पे सहाफ़ियों के लिए ज़िंदगी अजीरन कर दी है भारतीय गवर्नमेंट ने, मोदी सरकार ने और भारतीय फ़ोर्सेस ने। और अब मुकदमात दर्ज किए जा रहे हैं बड़ी तादाद में। तो ये थी अब तक की सूरत हाल, मैंने कहा आपसे शेयर कर लूँ। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में फिर हाज़िर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।